प्रिय साथियों, नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आप लोग पढ़ा रहे थे उत्तर रामचरित में हम जो है आपको 2-3 श्लोक पढ़ा चुके थे। तो आज सोच रहे हैं हम रिवीजन करा दें, मतलब क्या क्या पूछता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कौन किसका कथन है। जैसे उत्तर रामचरित में मान लीजिए कौन क्या कहे, तमसा ने क्या कहा, मुरला ने क्या कहा। इस तरह से कभी कभी स्टेटमेंट ही उठा पूछ लेता है। जैसे पिछली बार आपकी वाले में जो पूछा था आनंद ग्रंथि वाला, ये तमसा का था। मतलब कि संतान जो है मतलब सुख की गांठ, ये वाला पूछा था, होता है। इसमें जो है आपका तो मोटी मोटा ये जान लीजिए कि ऐसा है कि शुरू के 3 श्लोक हम आपको बता ही चुके हैं, मुरला के हैं। प्रथम, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, अनिर्भिन्नो वाला। फिर दूसरा है बीची वातई वाला। फिर तीसरा क्या है, दिशा नाम विपाको। पहला क्या है, अनिर्भिन्नो गभीरत्व अंतर्गुण धन्यवता पुटपाक प्रतीका स्वरामा से करोड़ फला हो गया, ये मुरला का है। फिर बीची वातई सीकर छो सीते, ये वाला। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बीची वातई, इसमें आपका ये हो जाएगा दूसरा श्लोक। बीची वातई सीकर छो सीते आकर सद्भि पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे राम भद्र से जीवम स्वैरम स्वैरम प्रीत स्तर ये हो गया। फिर तीसरा है दिशा नाम विपाको जायते परम अद्भुत है। दिशा नाम विपाको जायते परम अद्भुत है। यत्रोपकरणी भावाम माते वम विधो जन है। मैंने कहने मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि अब भाई दुख आया है ना सीता जी के ऊपर, तो वही चीज कह रहे हैं। ईर्ष्या नाम विपाक माने कष्ट, दुख। मतलब कहने मतलब ये है ऐसे महान लोगों की दुख की अवस्था भी जो है बड़ी आश्चर्यजनक होती है, परम अद्भुत है, माने बहुत आश्चर्यजनक होती है, जिसमें पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। और जो महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जब उनके ऊपर विपत्ति आ जाती है तो यही कहने मतलब है, उसमें ऐसे ऐसे लोग उनके साथी बन जाते हैं। तो सीता जी ये चीज़ है। फिर चौथा क्या है, इसके बाद वाला है कि ये आपका तमसा का है। परिपाण दुर्बल कपोल सुंदर दत्ती बिलोर कवरी माननम करुण समूर्त अथवा शरीर बिरा व्यथ्यो वन में जान की, ये तमसा का है। फिर ये मुरला का है। 3 श्लोक मुरला के हैं। फिर चौथा क्या है, तो चौथा ये है किसले में मुग्धम बंधनाथ विप्लुनम हृदय कमल सोचे तारडो दीर्घ शोक। ये चौथा है, ये आपका मुरला का है। ग्लप्यति माने वही दूर कर रहा है, नष्ट कर रहा है। परिपाण क्षामस्या शरीरम सर्दी युधर्मा केतकी गर्भपत्रम, तो ये चीज है। कहने मतलब ये है कि हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर चीर अस्थायी शोक डंठल से टूटी हुई मनोहर नौ पल्लव के तुल्य अत्यंत पीतवर्ण तथा इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मल बना रहा है। सीता के शरीर को उसी प्रकार मल बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी फूल के अंदर के पत्ते को। ये चीज है। इसके बाद दोनों का घूमकर प्रस्थान। मेरे प्यारे साथी, इसमें मुरला का ये है। इसके बाद फिर आपका आएगा फिर नेपथ्य से। आपको बताए नहीं थे नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है, तो ये चीज है। तो आपको हम नेपथ्य बता ही दे रहे हैं, नेपथ्य क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है
कि नेपथ्य। नेपथ्य मतलब ये है कि जैसे पर्दे के पीछे वाला पोर्शन, रंगमंच जो होता है, मान लीजिए आपका यही मान लीजिए इसे ही नेपथ्य समझिए। यहाँ मान लीजिए इसको लगा दे रहे हैं, अभी आपका यहाँ पर्दा हो गया, ये आगे ऐसे इसको लगाए, तो ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन, यहाँ पीछे पर्दा के पीछे ये नेपथ्य हो गया है, और आगे वाला क्या हो गया, रंगमंच हो गया। तो जहाँ हम अब खड़े हैं ये ऐसे कर दिए, हम नेपथ्य में खड़े हो गए, ये चीज़ है। इसी तरह से जो पर्दे के पीछे वाला पोर्शन होता है, जहाँ लोग सजते संवरते हैं, उसी को नेपथ्य बोला जाता है। तो ये चीज़ है। तो ये उपमा इसको हम क्या दे रहे हैं, ऐसा है कि अब ये नेपथ्य हो गया आपका, ये अब पीछे वाला पोर्शन नेपथ्य है, तो वही कारण पूरा नेपथ्य मतलब दोबारा फिर नेपथ्य से आवाज आ रही है। भाई मान लीजिए रंगमंच पे रामलीला या कोई नाटक हो रहा है, मान लीजिए, तो नाटक में नौटंकी कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए यहाँ राम है, यहाँ रावण है, यहाँ अब यहाँ तो युद्ध होगा घमासान, लेकिन पीछे पोर्शन में क्या होगा, यहाँ दोनों लोग एक साथ ही बैठे हैं, राम भी, रावण भी, सीता भी, लक्ष्मण भी, सब और बड़े प्रेम से लोग रहते हैं। जैसे नेता लोग जब चुनाव आएगा तो सामने कुछ और रहेगा, फिर अंदर अंदर सब लोग एक दूसरे के यहाँ न्योता हकाई करते हैं, यही रहता है कि हमको निमंत्रण नहीं दिए। तो ये चीज़ है, इसको कहा, तो यही नेपथ्य वाला पोर्शन हो गया। तो पूरा नेपथ्य, दोबारा नेपथ्य से आवाज आ रही है क्या, कि जात जात हे पुत्र, हे पुत्र, पूरा नेपथ्य दोबारा। सीता दिव्या की पल्लवाग्रही अग्रे लोला है करिकल्प को यह पूरा वर्धितो अभूत। सीता कहीं किमत से फिर उसका क्या हुआ, दोबारा फिर नेपथ्य आएगी। बद्धवा सात पैर बिहरंसु अंतरपात उद्दामेन दुर्गत पत्न्या। यहाँ एक शब्द आया द्विरथ पत्न्या। मेरे प्यारे साथी में ऐसा है, हम आपसे बताए थे ना कि द्विरथ पत्न्या जो आया है, यहाँ पति समास एवं लगेगा, द्विरथ पत्न्या, द्विरथ, ये चीज है पत्न्या, द्विरथ पत्न्या, ये चीज है। यहाँ मेरे प्यार साथियों एक सूत्र है, आज बताया नदी संज्ञा घी संज्ञा, और घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घसखी, माने जो सखी शब्द को छोड़ करके सब हो जाएंगे घी संज्ञा। जैसे हरि शब्द ये घी संज्ञा वाला है, तो उसमें जो है एक शब्द और भी था, पति शब्द अगर आ जाए तो उसके साथ अगर समास लग रहा है तो उसमें घी संज्ञा होगी, पति समास होगा, उसका सामासिक पद बन जाए तो उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ द्विरथ पत्न्या में आपका घी संज्ञा हो जाएगा, ये चीज है। यही बात यहाँ बताया गया है, मूल बात यही है। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि द्विरथ पत्न्या हो गया, तो व्याहरत मैंने बोल रही है। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हो गया। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है, तो एक श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही मेरी माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो, ये चीज़ है, तुम्ही मेरे सब कुछ हो, सभी देव हो, ये चीज़ है। समाससी में धैर्य रखिए, धैर्य रखिए।
तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें सकरुणो आकर्णयन्ति, व्याहरत मैंने बोल रही है। इसमें आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा। सकरुणो मैंने करुणा और उत्सुकता के साथ। यहाँ आपका सकरुणो में आपका द्वंद्व समास बनेगा। मेरे प्यारे साथी में ऐसा है, यहाँ सकरुणो मैंने करुणा और उत्सुकता के साथ यहाँ दो चीज मिल रहा है। कौन? करुणा च असुख्यम च, यहाँ द्वंद्व हो गया, आपका द्वंद्व हो गया। सकरुणो में, सकरुणो में आपका हो जाएगा द्वंद्व। पूछा जा सकता है, सकरुणो में द्वंद्व समास होगा। दूसरे प्रत्नपति समास ही लगेगा। और आया था नहीं एक शब्द, क्या, जिसमें जैसे नंदना शब्द था उसमें आनंद देने वाला, इसमें जो है आपका ल्यू प्रत्यय होगा। इसमें परितोषण, संतुष्ट करने वाला। और एक शब्द और था उसमें जो ये है, तो उसका इसमें भी ल्यू प्रत्यय होगा। हम आपको बता दे रहे हैं। तो उत्तर रामचरित में ही है, आया है सर कि आपका दुर्योत्पत्तियाँ, यहाँ आपका ये हो गया संजीवना है, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला। इसमें ल्यू प्रत्यय होगा। परितोषण, इसमें ल्यू प्रत्यय हो जाएगा, संतुष्ट करने वाला। आनंदनेन माने आनंद प्रदान करने से, यहाँ लुट हो जाएगा। एक शब्द और है, अपरहीन धर्म है। इतना नहीं है सीता वाले में जो कहती है कि, तो यहाँ अपरहीन धर्म शुरू में ही है, शुरू में है कि अपरहीन धर्म। अपरहीन धर्म में ये होगा आपका एक सूत्र है, इसका हम लिखे हुए हैं, परहीन, परिहा प्लस अक्त। तो यहाँ ता को न हुआ है, एक सूत्र उदितश्च। अधिवासम में बनेगा आपका लुंग लकार का है, अधिवस लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अधिवासम ये चीज है। अधिवासम में आपका हो जाएगा अधिवासम, ये हो गया। अधिवासम में आपका ये बनेगा आपका अधि प्लस वस प्लस वस प्लस लुंग, ये हो गया लुंग लकार क्रिया है। उत्तम पुरुष एक वचन। वही चीज है ना। सोहनलाल द्विवेदी की कविता जो है कि बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेके चलती है, गिरती 100 बार उछलती है, मन में राह कैसे उत्साह रंगों से कम नहीं होता, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। ये चीज़ है। तो हाँ, ये लाइन याद आ गई मेरे साथियों, थोड़ा बोल दे रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, बढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल नींद चैन से को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्या है? अच्छा हाँ ये है, ठीक है, मेहनत किया जाएगा, उसमें क्या है, ये चीज़ है। तो इस तरह से धीरे दिन प्रतिदिन ऐसे चलता रहेगा। टोटल 48 श्लोक है। तृतीय अंक में उत्तर रामचरित के तृतीय श्लोक में अभिज्ञान के 22 श्लोक, सब कंठस्थ होना चाहिए और सब जवानी पे व्याकरणात्मक टिप्पणी चाहे जो भी हो। तो यहाँ देखिए अधिवास संपुष लिया, लुंग लकार क्रिया है, लुंग लकार की धातु में है। जैसे नहीं चलता है अभूत अभूता अभुवन वाला, ऐसे ही भी चलेगा। तो ये है लुंग लकार, लिट लकार और आपका ये लंग लकार। एक दिन हम पूरा लकार बता दिए दोस्तों, कौन बेदुम चलता है, लेट लकार जैसे बेदुम चलता है, लिट का 2 लिंग का, आसे लिंग विद लिंग, ये सब चीज़ें वीडियो हम बता चुके हैं और धीरे धीरे हम बताएंगे सब। ये तो शिक्षा चल रही है, तो ये इसलिए नहीं कि ज्ञान नहीं है, हाँ, और यही नहीं कि हमको बड़ा वो है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा जो है जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृता इस चैनल पे जो चल रही है, ये इसी लोग ताड़ा चार्ज लेते हैं पढ़ाने वाले, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मन कर रहा है पढ़ाने का, फिर ये पढ़ाएं, कोई क्या करेगा हमारा। सब लोग आप लोग पढ़िए और इसका लाभ उठाइए, जनहित में जारी। नहीं तो पता लगा एक बार जियोक्सी में आया भैया और लोग फ्री समझ के ले लिए। आज जियो क्या स्थिति है, तो पहले फ्री में बेचे सब अपना सिम और लोग सब जानने लगे उनको, तब आज वही चीज़ है। आदमी फ्री क्यों पढ़ा रहा है, इसीलिए पढ़ा रहा है। हो सकता है इसी बहाने लोग पढ़ें कम से कम। और जो लोग पैसा नहीं दे खर्च कर सकते हैं और उनके लिए समस्याएं हैं, तो सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं। सेवा धर्म परम गमना योजना गम्य, अभी 6 महीने से भूख रहे हैं, 1 रुपया मिला नहीं, जिधर जाइए उपेक्षा का दंड झेलिए। लोग सोचते हैं कि बहुत गरजू आदमी हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, यही तो झेल रहे हैं। और कल हमारा मान लीजिए भगवान किस्मत खोल ही देगी, लॉटरी लग ही जाएगी, तो 8 महीने से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जाएगा। यही तो दिन रात एक कर रहे हैं। ये सब सुन लेंगे तो ठीक है, और सब लोग पढ़ ही रहे हैं। फिर कौन आदमी ऐसा है कालिदास की तरह, तो यही चीज़ है। कालिदास जी भी लोग मूर्ख समझते थे उनको, लेकिन जब फेमस हो गए तो उन्होंने लिख दिया सब। तो ये चीज़ है, कालिदास की तरह वही हाल है। हम भी निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, अब कोई ले न ले, और अपना कर्म किया जा रहा है। कर्मणि वाचिका रस्ति माँ फलेश पदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा या संगीत तो कर्मणि हतो व प्राप्त स्वर्ग जितो व भाजसे महिम तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
तो रण क्षेत्र में उतर गए हैं, प्रतिभा में कोई कमी है नहीं, नहीं होगा तो भाई यश मिलेगा, नाम तुम्हारा हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आज नहीं तो कल लोग समझ करेंगे भाई हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जो हम आज 1 रुपये लिए हम तरस रहे हैं, लोगों से मांगते हैं, लोग कहते हैं कि भाई कितना पैसा लगता ही है, अपना पैसा कोई इतना कोई मूर्ख है, कोई आदमी कोई भी व्यक्ति हो, प्रोफेशनल व्यक्ति, सरकारी आदमी जो जॉब कर रहा है वो तो फ्री पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन ये है कि वही हाल है, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबह दास में तोरा, वही हाल है। हम भी पढ़ा रहे हैं, कुछ मकसद भी है, 8-9 महीने से लोगों को संस्कृत धारा में जोड़ना है, संस्कृत का विकास भी करना है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो संस्कृत वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ पाएंगे? बहुत लोग तो इसीलिए नहीं पढ़ेंगे। अब हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ेंगे भी, और हम किताबों सब बता दे रहे हैं कौन कौन सी किताब लेना है। जैसे भाषा विज्ञान कपिल देव द्विवेदी वाली ले लीजिए किताब, और किराता जो नियम राम सेवक दुबे वाली पुस्तक है, और इनकी भी है अभिज्ञान शाकुंतलम कपिल देव द्विवेदी की। ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे बताया जाएगा सब। आप लोग किताब उताब खरीदते रहिए। टीजीटी में कितने सिलेबस हुए हैं? टीजीटी को 6 किताबें हैं, और यहू नहीं कोई बताता है जल्दी। और फ्री शिक्षा चल रहा है, किराता जो नियम है, किराता जो नियम हो गया, शिवराज विजय हो गया, और आपका निशतक हो गया, निशतक चौथा है, शिवराज विजय, किराता जो नियम, निशतक, और आपका ये उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये हो गया। और आपका मेघदूतम हो गया। सब हम रटा देंगे एकदम, सब जवान हो जाएगी 100%, 75% एकदम क्लासे में हम याद करवा देंगे। और बाबूराम सक्सेना है किताब व्याकरण की। तो ये सब चीज़ें हैं, और धीरे धीरे इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है, सबको संस्कृत विषय की धारा में जोड़ना है। जो लोग और विषय भी, जैसे मान लीजिए कोई साइंस के विद्यार्थी है, बहुत लोग हमारा चैनल पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाले हों, चाहे केमिस्ट्री वाले हों, चाहे बायोलॉजी वाले हों, चाहे MBA कोई कर रहा है, जो भी, चूँकि निःशुल्क शिक्षा संस्कृत चल रही है, संस्कृत विषय ऐसा है ये है, सबको जानना जरूरी है, क्योंकि मातृभाषा है, इसलिए सबको हम इसीलिए जोड़ी हुई है। चैनल पढ़िए सब लोग, संस्कृत भाषा विकास हो, अपनी मातृभाषा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी चीज़ की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो ये सब चीज़ें बताया जाएगा धीरे धीरे। जनहित में जारी। नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो, और आप लोग हमारे चैनल को, जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको आगे बढ़ाइए, और संस्कृत भाषा का इसी से विकास होगा। धन्यवाद।